यहाँ पे आप देख रहे हैं जलेबी यहाँ पे बन रही है और इसके अंदर मैदा मिक्स किया गया है। ये मैदा है। तो पहले पानी में अंदर थोड़ा सा जो पिसा और रंगा डाला है, इसके अंदर जो है पानी के अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ रंगा डाला है, उसके बाद मैदा डाला है और ये फ्रेश कॉल किया है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपकी जलेबी तैयार होगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपकी जो है ना जलेबी तैयार होगी। ये ज़ोर ज़ोर से इस तरह आपको ऐसा करना है, जितनी देर में कड़क बनेगी, ज़्यादा बेहतरीन जलेबी बनेगी आपकी। देख रहे हैं जलेबी को थोड़ा क्या और इस तरह आपकी जलेबी जो है कलरफुल बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह ज़ोर से जैसा कि जलेबी तैयार हो गया। इसके अंदर पहले गर्म पानी डाला गया। गर्म पानी डालने के बाद जो है ना इसके अंदर मसाले मिक्स कर दिए गए। पानी के अंदर गर्म पानी में मसाला मीठा रंगा, एक रंग और मैदा रंग, पानी भी कलर और डाल के इस तरह बिल्कुल तैयार आपकी जलेबी हो गई। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम डालेंगे। उसके बाद ये दानेदार टोटी डालेंगे। ये आप देख रहे हैं 2 किलो मैदे में 2 किलो मैदे के अंदर ये मिक्स करेंगे और ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये क्रीम टाटरी, ये क्रीम टाटरी है। इसका जलेबी के अंदर मिक्स करके बहुत अच्छी और जायकादार आपकी जलेबी बनेगी और बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की जलेबी। ये आप देख रहे हैं, तो इसमें तो पानी डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी जलेबी और जायकादार आपकी जलेबी बनेगी और इस तरह मिक्स करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की जलेबी बिल्कुल तैयार हो गई। अभी जलेबी रेडी है बिल्कुल। इसके अंदर जलेबी डाली गई है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर मसाला जलेबी डाला गया है और ये है जलेबी आप देख रहे हैं। इस तरह जो है जलेबी बनती है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये देखो, ये प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस है जलेबी बनाने का और इस तरह ये जलेबी बनती है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह कर्व करके जो ना आपने हाथ घुमाना है और आपकी जो है ना जलेबी बिल्कुल तैयार हो गई। ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपकी जलेबी जो है जब इसका कलर हो जाए, कलरफुल बन जाएगी इसके चास के अंदर। ये आप देख रहे हैं जलेबी आपकी 5 मिनट होगा। ये आप देख रहे हैं जलेबी अब इसकी साइड चेंज होगी। ये देखें, एक साइड पक गई है तो दूसरी साइड जो है पकेगी। इस तरह सारे में चेक करनी है और 10 मिनट तक जो है। अब जो जलेबी जो तैयार हो गई थी, अब इसको शुगर फ्री के लिए बनने के लिए, शुगर आने के लिए, दूध में डालने के लिए, दूध में डालनी है तो इस तरह निकालो। अगर दूध में नहीं डालनी है, मीठा करना है तो ये भी ये देखो किस तरह डल रही है। छाछ के अंदर ये डालेगी। अगर आपने दूध में डालने तो छाछ में नहीं डालें प्लीज़। अगर आपने ऐसे मीठी खानी तो छाछ में डालें। अगर फीकी खाने तो शुगर फ्री जो शुगर पेशेंट होते हैं वो इस तरह के घी से निकाल कर खा सकते हैं। लेकिन हमें मीठी बनानी है तो इसी के अंदर जो है ना छाछ को इस बेहतरीन से तरफ वहाँ से निकाल कर ऐसे करके ऊपर ऐसे रखना है, जैसे ना ये छाछ के अंदर प्रॉपरली डिप हो जाए। ये देख रहे हैं आप, जो ना प्रॉपरली डिप होगा या 5 मिनट तक जो है ना हमें छाछ के अंदर ही छोड़ देना है। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसका शेप देख रहे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो आप 1 मिनट तक ही रखें छाछ के अंदर। ये देख रहे हैं शेप में ज़बरदस्त, वाह क्या नाइस, क्या शेप बनी है जलेबी की। ये हम देख रहे हैं और गरम गरम जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और है। खाकर देखते हैं अभी क्या जायका है जलेबी का, खाकर देखते हैं। वाह बेहतरीन जलेबी बनी है, कड़क बनी है जलेबी और क्या जायका बना है। अगर आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मज़ीद वीडियो के लिए। और इस तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। और आपकी जलेबी घर में कैसी बनी है या के बाहर पार्टीज में कैसी बनी है आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।